सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ घनश्याम वशिष्ठा एंड यू आर वाचिंग इंक फन जोन। सो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड यू नो वेरी वेल दैट कि इसके बिना इंग्लिश ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंग्लिश को सीखना है तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको आ गई तो 50% ऑफ द इंग्लिश वो आपकी वैसे ही कवर हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है टेंस, और टेंस के बारे में हम जानेंगे। टेंस का यूज़ क्या होता है, टेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, और टेंस का जो बेसिक्स है वो सब हम आज क्लियर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद टेंस के बारे में आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। टेंस का जो भी बेसिक्स होते हैं वो आपके पूरे तरीके से सॉल्व आउट होने वाले हैं इस वीडियो में। सो आई होप दैट यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस वीडियो अप टू एंड। तो देखिए फ्रेंड्स, टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका यूज़ हमें पता होना चाहिए। वैसे तो इसका डेफिनेशन जो है, इन डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन विल बी गिवन। डेफिनेटली इंटरनेशनल जो बुक्स हैं उनमें आपको अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। इसके आप कह सकते हैं जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें आपको अलग डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है। CBSE जो स्कूल्स हैं उनमें अलग हो सकता है, एंड जो स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं उनमें अलग हो सकते हैं। बट नेवर फॉरगेट अबाउट इट, चाहे वर्ड्स कुछ भी हों लेकिन मीनिंग हमेशा किसी भी डेफिनेशन का सेम होता है। वो अगर आपको मीनिंग पता चल जाता है, सेंस पता चल जाता है, सो यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन योर डेफिनेशन बाय योर वर्ड्स। तो यहाँ आपको मीनिंग समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर डेफिनेशन को नहीं रटेंगे। आई होप दैट आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। मीनिंग ज़रूर हमें पता हो तो हम अच्छे से अपने आप उस डेफिनेशन को, अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, लेकिन मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सो टेंस का मीनिंग ही हमें समझना है, टेंस का काम हमें समझना है कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, टेंस जो है उसको समझने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चाहे जितने भर दुनिया भर की कितनी भी डेफिनेशंस हो, सबका निचोड़ एक ही है जी। टेंस जो है, इसी स्टेटमेंट के अंडर टेंस का पूरा एग्जिस्टेंस आ जाता है, यानी टेंस का जो भी अस्तित्व है इसी स्टेटमेंट में है। देखिए, टेंस जो है वो किसी भी एक्शन के टाइमिंग को शो करता है। आई रिपीट वंस अगेन, टेंस का मतलब क्या है? देखिए, टेंस एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए किसी भी एक्शन के होने की टाइमिंग जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है जी। यानी कोई भी काम कब घटित हुआ है, या कोई काम कब घटित होगा, या कोई भी काम कब घटित हो रहा है या अभी हो रहा है, मतलब टाइमिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी चीज़ को टेंस कहा जाता है। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। लाइक आप कह सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, सो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, एक ये सेंटेंस है। यहाँ मुझे पता लग रहा है कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है वो कोई वर्ब कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, खेलना। तो खेलने का काम कर रहा है, मुझे पता लग रहा है कि अभी भी ये काम चल रहा है। सो इट मीन्स ये जो सिनेरियो है ये प्रेजेंट है। सो टाइमिंग का मुझे पता चल रहा है कि अभी भी चल रहा है वो काम, तो ये प्रेजेंट है। अगर यही चीज़ ये होती कि मोहन क्रिकेट खेलेगा, तो इट मीन्स भविष्य में ऐसा कोई काम होगा, खेलने का कोई काम होगा, खेलेगा कह रहे हैं ना, तो भविष्य में, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। अगर यही चीज़ ये होता कि मोहन ने कल क्रिकेट खेला, तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि क्रिकेट ऑलरेडी मोहन खेल चुका है। ही इज़ नॉट स्टिल प्लेइंग एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले टुमारो और आफ्टर 1 मंथ। नो, मोहन ने क्रिकेट खेला, यानी पास्ट में वो ऑलरेडी खेल चुका है। तो यहाँ पर मुझे पास्ट की टाइमिंग का पता चल रहा है। इसी चीज़ को तो टेंस कहते हैं। सो आई होप दैट आपको पता चल गया कि टेंस क्या होते हैं। फिर भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाइमिंग के बारे में बताने वाले सोर्स को ही टेंस कहा जाता है। आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। सो देखिए गाइज, नाउ टेंस के पार्ट्स की बात करते हैं। सो बेसिकली टेंस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। कौन कौन से टेंसेज होते हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस।
तो ये 3 टेंसेज होते हैं जिन्हें प्रेजेंट टेंस, हिंदी में अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है एंड फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 तो हमारे पास टेंसेज हैं जो मेन पार्ट्स हैं, लेकिन ईच टेंस कंटेन्स 4 सब पार्ट्स। अब प्रत्येक टेंस के 4 सब पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो जो 4 सब पार्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं, यानी वही रहेंगे, केवल अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट। देखिए वो 4 सब पार्ट्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको वो समझना ईजी हो जाएगा। तो वो 4 सब पार्ट्स कौन से हैं? इंडेफिनेट, द सेकेंड वन कॉन्टिन्यूस, द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन या फिर जो लास्ट है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्योंकि जो 3 मेन पार्ट्स थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अब ये जो चारों सब पार्ट्स हैं ये तीनों के हिस्से आते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी एंड फ्यूचर के भी। देखिए कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होगा। और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी एंड फ्यूचर परफेक्ट भी। एंड इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स 3 तो मेन टाइप्स हो गए एंड 4 सब पार्ट्स हो गए। 3 into 4 टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हो जाते हैं। सो आई होप दैट आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। सो एक बार और रिवाइज करें तो टेंस का जो मीनिंग है वो होता है कि किसी भी एक्शन के टाइमिंग के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम टेंस कहते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टेंसेस, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस एंड ईच टेंस कंटेन 4 पार्ट्स। Each tense contains 4 parts and 3 into 4 totally we have 12 tenses. I hope that you got the point. So okay guys, this is the end of the video and I hope that आपने कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। सो इन अपकमिंग वीडियोस जो हमने 12 टेंसेस अभी देखे हैं उनके पार्ट्स में इस चीज़ को कवर करेंगे सो दैट आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रह सके। और डेफिनेटली इसको अभी कंटिन्यू हम करते, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आई डेफिनेटली वैल्यू फॉर योर टाइम। अगर अभी वीडियो कंटिन्यू करते तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और इसको आप डेफिनेटली आप भी अपना कंसंट्रेशन डिक्लाइन कर जाएंगे और वो चीज़ अच्छे से भी समझ में नहीं आएगी। सो डोंट वरी, इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने छोटे बड़े भाई बहनों में एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। बाय बाय।